बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वो जो केस है बड़ा मशहूर शेख दानिश वाला, और जिसमें खदीजा के साथ ज़्यादती की गई, उसे जूते चटवाए गए और उसके बाद जो है जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, मैंने आपसे वादा किया था कि इस केस की मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और उसी सिलसिला में आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं बना रहा हूँ। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि जी ये 10 तारीख को पेशी थी बेल के लिए, ज़मानत के लिए बाद अज़ गिरफ़्तारी। ये जो महम थी, जो ख़ुद को उसकी बीवी कहती है शेख दानिश की, और कुछ लोग कहते हैं कि वो सेक्रेटरी है, लेकिन आज तक उनका रिश्ता जो है वो नहीं पता चल सका कि उनका रिश्ता है क्या। बहरहाल उसकी जो बेल थी उस सिलसिला में बहस के लिए उन्होंने बहुत बड़े वकील हैं जी, उनको किया, और वो नाम आप सुनेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। मुल्क के नामवर वकील और साबका गवर्नर पंजाब जनाब लतीफ़ खोसा साहब वहाँ गए। मैं ख़ुद हैरान हूँ कि खोसा साहब की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जो एक आम आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन दानिश ने अपनी और महम की बेल के लिए लतीफ़ खोसा साहब को वकील किया, और लतीफ़ खोसा साहब नफ्स नफीस एडिशनल सेशन जज फैसलाबाद की कोर्ट में पेश हुए, और उन्होंने बहस की और कहा कि ये मुकदमा बिल्कुल गलत है और झूठा है। जब मुल्ज़मान की तरफ से बहस हो जाती है तो उसके बाद जो मुद्दई होते हैं उनके वकील भी बहस करते हैं। तो 10 तारीख को ये जो उनके वकील थे मुद्दई के यानी खदीजा के, उन्होंने बहस नहीं की, और अब इनकी डेट 13 तारीख है, यानी 13/9 को माहम की बेल जो है वो होगी या नहीं होगी, इसका फ़ैसला होगा। लेकिन मुझे तो लगता हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े वकील लाहौर से तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ जाके एडिशनल सेशन जज के पास उन्होंने बहस की है, तो मेरे ख़्याल में ये बेल हो जानी चाहिए। अब अगली जो बेल है, ज़मानत है जी, वो क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी है आयना की जी। ये आयना जो है ये बेटी हैं शेख दानिश की, और इन्होंने क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी बेल कराई हुई थी, और अब इनकी जो ये भी 10 डेट थी इनकी, और अब ये 24/9 पे चली गई है, यानी बड़ी लंबी डेट पड़ गई है। और इसी दौरान कोशिश होगी कि ये सारा मामला सेटल हो जाए ताकि उनकी ज़मानत भी कंफर्म हो जाए। ये सारे खेल हैं जी, जो कानूनी, वो कहते हैं जी कानून मोम की नाक है, तो आप जिधर चाहें मोड़ लें। तो ये मोम की नाक जो है वो दौलत पे के बलबोते पे, बड़े वकला के बलबोते पे मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अगला जो है जी, उस पे 164 का बयान होना था खदीजा का, ये भी 10 तारीख को होना था, 164 ज़ात फ़े का बयान। और ये 164 का जो बयान होता है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने होता है, और उसमें पुलिस नहीं होती। ये मुद्दईया या वादा माफ़ गवाह जो हैं, या मुद्दई किसी मुकदमे का, या कोई ऐसा गवाह जो ख़ुद बताना चाहे अपने बारे में, और वो 164 का बयान होते हैं। ये भी 10 तारीख थी 164 के बयान की, तो अब ये 17/9 पे चला गया, यानी इस महीने की 17 पे, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे और जो असल मजिस्ट्रेट नहीं थे, इसलिए वो भी बयान नहीं हुआ। तो ये कुछ अपडेट थी इस केस की। लेकिन आज भी मैं फैसलाबाद पुलिस के CPO और वहाँ के जो DSP हैं और बाकी स्टाफ हैं, यकीन जाने, मेरा दिल करता है उनको सल्यूट किया जाए कि उन्होंने बहुत अच्छी तफ्तीश की इसमें, और एक एक चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र रखा। बावजूद इस मुकदमे में बहुत सी पैडिंग्स भी उन्हें करनी पड़ी, और ये पैडिंग जो होती है उस वक्त होती है जब कि FIR में कुछ खामियां हों और फिर आपने वो गवाहियां इकट्ठी करनी हो, तो ये इसकी वजह से खासा मुश्किल काम था। लेकिन पुलिस आज भी साबित कदम है, वरना अब तक इस केस का फ़ैसला हो जाना था, और जो मुद्दईया हैं उन्होंने दानिश के हक़ में बयान दे देना था। लेकिन इस वक्त तक जो है मुझे मालूम होता है कि इनकी कोई सुलह नहीं हुई, और ये केस इस तरह अभी तक चल रहा है। लेकिन मुस्तक़बिल करीब में कुछ जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह बड़े बड़े वकील और ये सारा कुछ हो रहा है, तो इस केस का भी उन्हीं केसों की तरह डिसीजन होगा। जैसा कि आपको याद होगा कि बहरिया टाउन
के जो मालिक हैं उनकी बेटियों ने जाके इसी तरह कुछ लड़कियों के घर जाके तशद्दुद किया था, लेकिन बाद में फ़ौरी तौर पे सुलह हो गई थी। तो इंशाल्लाह इस केस की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचें। शुक्रिया।